हेलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। जय श्री राम। हिंदू धर्म का एक प्रबल और शक्तिशाली सिद्धांत है कर्म फल, यानी मनुष्य अपने कर्मों का फल का खुद ही जिम्मेदार है। वह जो भी पूर्व में करता है वर्तमान समय में उसके परिणाम भोगने होते हैं। ये कहने सुनने में धर्म और शास्त्र में लिखा है और पुरातत्व लगता है, परंतु यह एक कटु सत्य है और यह सत्य है कि कर्म फल भोगना ही पड़ता है। वह मनुष्य के साथ वैसे ही चलता है जैसे उसका साया उसके साथ चलता है। ये तीनों चेहरे देखें आप, यह कर्म फल के जीवित उदाहरण हैं। इन तीनों ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए कितने ही कुचक्र रचे। ऐसे झूठ और षड्यंत्र कि कोई भी मनुष्य बर्बाद हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी अन्य धातु के बने हैं। वह सब कुछ झेल कर निकले हैं और बेदाग निकले हैं। इस देश की सभी जांच एजेंसियों ने उनको निर्दोष माना है। अब काल चक्र उल्टी दिशा में घूम गया है। अब यह तीनों ही न्याय दंड को भोगने के लिए तैयार हैं और समय की करवट ऐसा लिया कि इनको न्यायालय के सामने खड़ा कर दिया है। आर.बी. श्री कुमार और तीस्ता सीतवाड़ को अरेस्ट कर लिया है। दोनों पर गुजरात दंगों को तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने, किसी दंगा पीड़ित के सहारे निजी स्वार्थ की पूर्ति करने और एक षड्यंत्र के सहारे फंसाने के आरोप हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट पहले से ही जेल में हैं। ये तीनों चेहरे कर्मफल के प्रमाणित करते हैं। यूं तो कर्मफल सबको भोगना पड़ता है, कांग्रेस की तथाकथित राजमाता हो या उनकी संतान को भी भोगना पड़ रहा है। लालू हो, मुलायम सिंह हो, यह सभी भोग रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे सिद्धांत को कोई नकार नहीं सकता। आज सत्ता बुलंदी के समय जो हम करते हैं वही कालांतर में सब कुछ से हीन हो जाता है। तब सिर्फ भाग्य होता है और पिछले कर्मों का जो भोगना पड़ता है। पिछले 18 वर्ष की राजनीति इस कर्मफल के सिद्धांत को दर्शाती है। एक बार ध्यान से देखें, पानी की तरह पारदर्शी है। केवल अर्थ यह है कि हर मानवीय शक्ति के ऊपर एक सर्वशक्ति विराजमान है जो चुपचाप उसे देखती है। जिस दिन उसको लगता है इस मानव को समझाने का समय आ गया है, उसी दिन से उसके ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं। ना तो वह अकड़ रहती है, ना ही झूठी शान रहती है, ना ही पैसा कुछ कर पाता है। जो मिथ्या ही प्रतिष्ठा का पुल भरा कर गिर जाता है। आदमी काल का खिलौना बनकर रह जाता है। धन्यवाद। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आए कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।